उज्जैन में मेडिकल कॉलेज की राह अब आसान हो गई है। दरअसल लंबे समय से स्वीकृत शासकीय मेडिकल कॉलेज की जगह को लेकर असमंजस की स्थिति थी। अब तय किया गया है कि आगर रोड पर चामुंडा माता मंदिर के पीछे स्थित शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। शुक्रवार को चिकित्सा आयुक्त ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद यह निर्णय हुआ कि उज्जैन के जिला अस्पताल को चरक अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा और चरक अस्पताल में ही संचालित होगा। जानकारी देते हुए चिकित्सा आयुक्त तरुण पिथौड़ ने कहा कि यहां पर जो मेडिकल कॉलेज बनना है उसको लेकर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। जिला अस्पताल में जो प्लांट लगा है उसका भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसे लेकर यह स्पष्ट हो सके कि कहां से क्या संचालित हो सकता है। वहीं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन जिला अस्पताल में संभवतः मेडिकल कॉलेज बनाया जाना है, जिसे लेकर यह निर्णय लिया गया है कि जिला अस्पताल को शिफ्ट किया जाएगा। हमारी ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिला स्टोर को शिफ्ट करने में हमें काफी परेशानी आएगी, जिसके लिए हम अन्य विकल्प ढूंढ रहे हैं। यहां आपको बता दें कि चिकित्सा आयुक्त ने अपने दौरे के दौरान जिला चिकित्सालय के अलावा चरक चिकित्सालय का निरीक्षण किया और CMHO सहित अन्य अधिकारियों से जानकारी ली। जिला अस्पताल की जगह मेडिकल कॉलेज बनने के दौरान चरक अस्पताल में मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा तो किस प्रकार की व्यवस्था यहां रहेगी। साथ ही उन्होंने कैंसर यूनिट का भी अवलोकन किया और सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से समझा। जो मेडिकल कॉलेज बनना है उसके संबंध में सारी चीज़ें मुझे देखनी थी और अधिकारियों के साथ चर्चा करनी थी। उसके लिए किस प्रकार की आपने देखी तैयारी क्या है? ये पूरा कैंपस जो है इसकी ऑलरेडी जो प्लान चल रहा है उसमें कहाँ पे किस प्रकार से चीज़ें आएंगी, कैसे अकोमोडेट होंगी, उनको देखना। हमारे हेल्थ कमिश्नर साहब तरुण जी आए थे। आज उन्होंने देखा यहाँ पे संभावना मेडिकल कॉलेज बनना है, उसके लिए संभावना देखी है कि जो यहाँ पे जो व्यवस्था है उनको कहाँ पे शिफ्ट किया जाए, और जो कैंसर हॉस्पिटल की ज़मीन है उसके लिए भी देखा है कि वहाँ पे कितनी पर्याप्त ज़मीन है, और दोनों जगह ज़मीन हो गई तो मरीज को सुविधा नहीं हो। और हमने बताया है कि जो जिला स्टोर है उसको शिफ्ट करने में हमको दिक्कत आएगी, और जो भी हम उन्होंने बोला है हम देखेंगे, नई जगह तलाश कर रहे हैं। उसके लिए जो भी विकल्प होगा सिविल सर्जन और क्षेत्रीय संचालक महोदय और हमारे द्वारा सभी मीटिंग करके निर्णय लिया जाएगा। कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक संकुल भवन पर असंगठित ई रिक्शा चालक परिचालक संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। अध्यक्ष बल्लू सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 अप्रैल को सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के यातायात को लेकर विभिन्न निर्णय लिए गए, जिसमें ई रिक्शा को 6 जोनों में निर्धारित किया जाकर मार्ग तय किए गए, जो कि संघ की दृष्टि से सही नहीं है। भविष्य में उक्त निर्णय से ई रिक्शा चालक परिचालकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो कि एक मनमानी कार्यवाही है। शहर के यातायात को ध्यान में रखते हुए ई रिक्शाओं की संख्या जो कि जरूरत से ज्यादा है और नवीन ई रिक्शा उज्जैन शहर में खरीदी पर रोक लगाई जाए। जिस तरह शहर सुरक्षा समिति ने ई रिक्शा के रूट तय किए हैं, उस मान से पूर्व में टेम्पो संचालित होते थे, जिनके स्थान पर मैजिक गाड़ियां संचालित होती है, जो कि अपने निर्धारित मार्गों पर ना चलते हुए मात्र उज्जैन दर्शन में ही संचालित की जाती है, जबकि ई रिक्शा 3 व्हीलर वाहन है। ई रिक्शा का जोनमय रूट तय किया गया है। इस प्रकार ऑटो रिक्शा को कोई रूट तय नहीं किया गया है। कलेक्टर को ज्ञापन देकर असंगठित ई रिक्शा चालक संघ ने मांग की है कि बनाए गए रूट को जल्द से जल्द स्थगित किया जाए। रूट का निर्णय लेने से पहले ई रिक्शा संघ व एसोसिएशन के किसी भी प्रतिनिधि को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया। ई रिक्शा चालकों को शहर के अंदर जोन वाइज स्टैंड बनाकर दिए जाएं, जिससे शहर का यातायात सुचारू रूप से चले। बनाए हुए रूटों को स्थगित नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में संगठन द्वारा प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में विशेष रूप से भारतीय मजदूर संघ के आगर उज्जैन विभाग प्रमुख सतीश शर्मा, असंगठित प्राइवेट ट्रांसपोर्ट संघ के जिलाध्यक्ष बाबू भाई, वरिष्ठ लक्ष्मी नारायण रजक, बिजली विभाग के आनंद शिंदे, राज्य कर्मचारी संघ मनोहर गिरी, अशोक गोमे, संजय चौहान सहित बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक उपस्थित थे। ई रिक्शा चालकों द्वारा रूट का विरोध करने की जानकारी जब आरटीओ संतोष मालवीय को लगी तो वह स्वयं दशहरा मैदान स्थित मैदान पर पहुंचे और उन्हें समझाइश दी गई कि आपकी सुविधा के लिए ही रूट तय किए गए हैं, ताकि सभी ई रिक्शा चालकों को पर्याप्त आय प्राप्त हो सके।
वहीं आरटीओ मालवीय ने बताया कि ई रिक्शा चालक के लिए जो रूट तय किए गए हैं उनके लिए आवेदन 26 अप्रैल तक जमा किए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं को देखते हुए 3 दिन बढ़ाए जा रहे हैं ताकि सभी ई रिक्शा चालक अपने आवेदन सभी कागजातों के साथ जमा कर सके। आज ये जो हमारी ई रिक्शाएँ हैं इनको रूट दिया जा रहा है जैसे सिटी बसों को दिया जाता है, चूँकि इसमें सिर्फ 4 लोग बैठते हैं और रूट देने से सिर्फ 70 किलोमीटर इसकी बैटरी चलती है। वो कहीं भी रूट पे जाएगा 3 चक्कर लगाएगा उसकी बैटरी ख़त्म, उसका तो पैसा ही नहीं बनेगा, वो खाएगा क्या। इसलिए हमारा माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन है कि इसको पुनर्विचार कर और ये रूट सिस्टम ख़त्म करके इनको चलाया जाए। महाकाल या कहीं भी अव्यवस्था फैलती है या गाड़ियाँ कोई इधर उधर लगती हैं, उनको एक स्थान दे दिया जाए जहाँ पे वो गाड़ी सवारी उतार के अपनी गाड़ी को पार्क कर लें। सवारी जैसे ही आएगी अपनी पार्किंग में से गाड़ी लेंगे और चले जाएंगे, तो इसलिए वहाँ कहीं अव्यवस्था भी नहीं फैलेगी। और हमारा निवेदन है हमारे माननीय जिलाधीश महोदय से कि इस बात को, ये हमारी बहुत जायज़ मांग है और हमारा इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हमारी ई रिक्शा में इतनी बैटरी नहीं रहती है कि हम उसको सुबह से शाम तक चला लें। पूरा मामला है कि जो प्रशासन ने हमारे ऊपर ई रिक्शा चालकों के ऊपर 6 जून के अंदर जो 20 रूट तैयार किए हैं, 10-12 किलोमीटर के ये रूट है, 10-10 रुपये की अगर हम सवारी बिठाएंगे तो घर पर 200-250 रुपये में हमारे परिवार का गुजारा हो जाएगा। ई रिक्शा बैटरी वाली गाड़ी है, 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती है, तो 200-250 रुपये में हमारे परिवार का गुजारा नहीं होगा। और एक समस्या ये है कि जो हमारे भाई लोगों ने कर्जा करके गाड़ियाँ ली है और किस्तें भर रहे हैं, सब गरीब परिवार के व्यक्ति गाड़ी चला रहे हैं, तो उनके परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। इसी विषय में हम यहाँ जिला कलेक्टर महोदय जी को आवेदन देने आए हैं और हम उनको आवेदन दे चुके हैं। अब ये हमारी शर्तें जो मेन तरीके से हमारे को स्टैंड दिए जाए, सब दूर भारत माता का मंदिर है, हाटकेश्वर है, और जो सरकार ने जो नियम चला है और ये बड़ी बड़ी पार्किंगें बनाई है, हरी फाटक ब्रिज पर बनाई है, कार्तिक मेला ग्राउंड है, और भी जगह तो पार्किंग है। जो 4 व्हीलर दर्शन करने आते हैं लोगों ने, तो वाहन वहाँ पर ही प्रतिबंध किए जाए और ई रिक्शा चालक होनो वहाँ से सवारियों को लाकर दर्शन कराए। आज यहाँ पर ई रिक्शा जो असंगठित संघ है उसके सारे यूनियन के लोग आए हुए थे और इनकी विभिन्न मांगे थी, जिसमें कि आज माननीय सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों और अध्यक्षों के माध्यम से शहर के अंतर्गत चलने वाले अनियंत्रित रूप से ई रिक्शा का संचालन जो हो रहा था उसको नियंत्रित किया जाए, उनको एक निश्चित मार्ग दिया जाए और उन मार्गों का जो सूत्रीकरण किया गया वो सूत्रीकरण के जो मार्ग हैं उसी पर उनका वाहनों का संचालन हो। इस विषय में हमने पीआरओ के माध्यम से समस्त जो दैनिक भास्कर समाचार पत्र है, दैनिक दिनचर्या वाले समाचार पत्र हैं, उनमें सभी में हम लोगों ने ये प्रेस में निकलाया था और उस सूचना को पढ़ने के पश्चात इन लोगों ने कुछ अलग चीज़ें समझ ली है। इनको लग रहा था कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमारा संचालन को रोकना पड़े। इस प्रकार की गलतफहमियों को देखते हुए इन लोगों ने यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए थे ये लोग, और इसकी जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ पर आया, इन लोगों से चर्चा की और इनको समझाइश दी गई कि आपकी अन्य जो समस्याएं हैं वो लिखित में मुझे और माननीय कलेक्टर साहब को आप ज्ञापन दीजिए, उसका निराकरण करवाने की हम कोशिश करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्या कि अभी जो इन लोगों के द्वारा ई रिक्शाओं का संचालन किया जा रहा है उसमें अनियमितताएँ हैं। किसी एक व्यक्ति के द्वारा तो खूब लाभ कमाया जा रहा है, जो लाभ वाला मार्ग है उस पर चलाया जा रहा है लगातार। कुछ लोग ऐसे अलाभकारी मार्गों पर वाहनों का संचालन कर रहे हैं तो दिन भर में उनको शायद कुछ ना मिल पा रहा हो। तो इसी अनियमितताओं को दूर करते हुए, इन विसंगतियों को दूर करते हुए हमने मार्गों का सूत्रीकरण किया ताकि सभी को बराबर का मौका मिले और सभी को अलग अलग मार्गों पर अपने वाहनों का संचालन करने का मौका मिल पाए। आज आखिरी तारीख कितनी रखी है कि बाहर जमा करने की जरूरत के लिए? हम उसको बढ़ाते हैं, 3 दिन और बढ़ाई जाएगी। वो 3 दिन में उनके आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और इनकी जो अन्य मांगे हैं, जो विसंगतियां हैं सूत्रीकरण से संबंधित, मार्गों के संबंधित, उनको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। उज्जैन में क्षिप्रा नदी में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिलाएं और एक 17 साल का लड़का शामिल है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान लड़के का पैर फिसल गया था। उसे डूबता देख वहां मौजूद परिवार की 2 महिलाएं उसे बचाने के लिए नदी में उतरी थी। घटना गुरुवार शाम को जिला मुख्यालय उज्जैन से करीब 50 किलोमीटर दूर महिदपुर के रावला घाट की है। 17 वर्षीय वकार अहमद परिवार के 7 लोगों के साथ रावला घाट पर घूमने गया था। वकार नहाने के लिए नदी में उतरा। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया, जिससे वो गहरे पानी में जाने लगा। उसे डूबता देख वकार की 21 वर्षीय बुआ बुलबुल और 24 वर्षीय उसकी चाची शाहीन ने नदी में छलांग लगा दी,
लेकिन तीनों ही गहरे पानी में जाने से डूब गए। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई। गोताखोरों ने नदी में कूदकर तीनों को बाहर निकाला। उन्हें एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम रूम भिजवा दिया है। पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुटी है। उज्जैन के जिला अस्पताल व चरक अस्पताल का सीएमएचओ डॉक्टर अशोक कुमार पटेल ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें दोनों ही अस्पतालों में गंदगी नजर आई, जिसमें देखने में आया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों द्वारा अस्पताल की दीवारों को गुटखा, तंबाकू थूकने वाले ने गंदा कर रखा है। इसे लेकर अस्पताल प्रबंधन ने सख्त कदम उठाए हैं। अब अस्पताल में गुटखा, तंबाकू व बीड़ी सिगरेट लेकर जाने पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। चरक व जिला अस्पताल में प्रवेश गेट पर कांच के बॉक्स रखवाने की तैयारी कर ली गई है। जब्त तंबाकू उत्पाद वापस नहीं होंगे, वो बॉक्स भर जाने पर उसका नष्टीकरण कराया जाएगा। अस्पताल व सुरक्षाकर्मी गेट पर ही गुटखा, तंबाकू कांच के बॉक्स में डलवा देंगे, जिसके बावजूद कोई चोरी छिपे अगर लेकर जाता है, वह अस्पताल के अंदर तंबाकू खाते हुए मिलता है, तो कर्मचारी 200 रुपए स्पॉट फाइन करेंगे। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक कुमार पटेल ने बताया कि कार्यवाही से ही सुधार होगा। गुटखा, तंबाकू खाने वाले पूरे अस्पताल की दीवारों से लेकर टॉयलेट्स व परिसर तक को गंदा कर देते हैं। कांच के बॉक्स दोनों अस्पताल में रखवा दिए जाएंगे व स्पॉट फाइन के लिए रसीद कट्टे भी दे दिए गए हैं। विगत दिनों जिला चिकित्सालय और चरक हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मैंने पाया गया था कि कई लोग वहाँ पर बीड़ी पी रहे, पान गुटखा खा रहे और वहीं पे दीवारों पे, लिफ्ट पे, दरवाज़ों पे, कॉर्नर पे, सीढ़ियों पे थूक जा रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत है। हमारे यहाँ पे ज़िले में टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है। उसमें हमने ये किया है कि जो भी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू पाया जाए पीते हुए, उसको दंड का प्रावधान है। मैक्सिमम 200 रुपये लेते हैं, कितने भी ले सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि लोगों को जब दंड पड़ता है तो लोगों को आदत छूट जाती है। उसके लिए हमने ये भी व्यवस्था कर रखी है कि हॉस्पिटल के गेट के ऊपर ग्लास का दरवाजा, एक बॉक्स बनाया जाए और उसमें जो भी अंदर एंट्री करेगा पहले उसकी तलाशी ली जाएगी। अगर सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू या कुछ भी गुटखा कुछ भी पाया गया तो उसको एंट्री तभी मिलेगी जब वो वहाँ पर उसको जमा कर देगा। और उसको इसलिए पब्लिक में संदेश जाएगा। तो अगले बार जब बक्से कांच के इसलिए बनाए गए कि लोगों को मालूम पड़ेगा इसमें इतने इकट्ठे हो गए, इसको नष्टीकरण किया जाएगा और आदमी फिर मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे बक्सा रखे हुए, तो वो लेने ही नहीं आएगा। इससे थोड़ा अंदर साफ़ सफाई व्यवस्थित रहेगी, थूकने की प्रवृत्ति उनकी बंद हो जाएगी। हम साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ से अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण चक्रवात बनने से आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर जारी है। अप्रैल महीने में प्रारंभिक दिनों से जिले में तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया था। दिन का पारा 38 डिग्री तक जा पहुंचा था एवं गुरुवार को दोपहर में अचानक मौसम ने करवट ले ली और तेज आंधी के कारण बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण कुछ इलाकों में कुछ देर के लिए लाइट भी गुल हो चुकी थी। रुक रुक कर गुरुवार शाम से शुरू हुई तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुक्रवार सुबह तक देखने को मिला। हालांकि तेज गर्मी के दौर में बादल छाने और तापमान में गिरावट होने से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली, लेकिन उमस के कारण लोगों का हाल अभी भी बेहाल है। अप्रैल माह समाप्ति की ओर है, ऐसे में गर्मी का तेज दौर शुरू हो गया है। महीने के प्रारंभ से ही दिन का तापमान अधिकतम 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। अप्रैल महीने में ही इस तरह पड़ रही गर्मी से लोग बेहाल भी होने लगे थे। गुरुवार को तेज गड़गड़ाहट के साथ मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई।